दोस्तों, एनिमल किंगडम में कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने भयानक या अजीब होलिये की वजह से काफी ज्यादा बदनाम है। लेकिन हकीकत में ये जानवर डरावनी प्रतिष्ठा के लायक नहीं है। इनमें से कई जानवर अपने विशाल आकार के आधार पर डरावने दिखते हैं, जबकि कुछ अपने शार्प दांत या डरावने रंग रूप के कारण। हालांकि ये सभी जानवर मनुष्यों के लिए हार्मलेस हैं। हमने इस लिस्ट में कुछ ऐसे जानवरों को ऐड किया है जो काफी ज्यादा प्यारे और खूबसूरत हैं। आखिर कौन से हैं ये जानवर, आइए देखते हैं। नंबर 12, मैनेटी। दोस्तों, अटपटे हुलिये वाले इस जीव को देखकर आपका रिएक्शन कैसा होगा? इनकी बड़ी स्नोट को देखकर मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि अपना पेट भरने के लिए ये ना जाने कौन कौन से जानवरों का शिकार करता होगा, है ना? मगर भैया, सच तो ये है कि ये समुद्री जीव घास फूस खाकर अपना पेट भरता है। दरअसल मैनेटी एक शाकाहारी मैमल है और ये अपना जीवन एकदम साधु संतों की तरह जीते हैं। मैनेटी अन्य प्रजातियों का शिकार नहीं करता, इन्हें सी काउस के रूप में जानते हैं। ये शाकाहारी जीव आमतौर पर समुद्री घास और अन्य जलीय पौधे खाना पसंद करते हैं। मैनेटी रोजाना 8 घंटे चरने में बिताते हैं। एक मैनेटी अपने शरीर के वजन का 4 से 9% हर दिन जलीय वनस्पतियों में कंज्यूम कर सकता है। आमतौर पर एक अडल्ट मैनेटी थूथन से पूंछ तक 9 से 10 फीट लंबे होते हैं और लगभग 1000 पाउंड वजनी। मैनेटीज काफी मिलनसार जीव है। यह हानि रहित जानवर दूसरे मैनेटी के साथ संवाद करने के लिए बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल टचेस का इस्तेमाल करते हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद ये आक्रामक नहीं होते हैं और न ही दूसरे जानवरों से लड़ते हैं। नंबर 11, आई। एक नजर गोल गोल बड़ी आंखों वाले बंदर पर भी डाल लीजिए। आई नाम से चर्चित ये प्राइमेट मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है और ये एकांत में रहना बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल अकेले। अन्य जानवरों की तुलना में इनकी उंगलियां दोस्तों काफी अटपटी होती हैं, जिसके कारण ये और भी ज्यादा खौफनाक लगता है। दरअसल आई की उंगलियां किसी कंकाल की तरह होती हैं, जिनमें मिडिल फिंगर हद से ज्यादा पतली और लंबी होती है। इन्हीं उंगलियों की मदद से आई पेड़ की छाल को कुरेदते हैं और फिर अपनी बीच की उंगली से पेड़ के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़ों को निकाल कर खाते हैं। इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निशाचर प्राइमेट भी माना जाता है। इतनी अजीब उपस्थिति के कारण इस हार्मलेस एनिमल को अक्सर स्थानीय अंधविश्वास के कारण मार दिया जाता है। लोग इन्हें दोस्तों मृत्यु का अग्रदूत मानते हैं। इन्हें बुराई और अशुभता के तौर पर भी देखा जाता है। लोक कहानियों के अनुसार अगर आई किसी पर अपनी सबसे पहली उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत निश्चित है। वर्तमान में आई गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। नंबर 10, जायंट मांटा रे। समुद्र में तैरता हुआ ये सी क्रिएचर दोस्तों किसी तंबू से कम नहीं लगता है। जब पहली बार मरीन डाइवर्स ने इसे देखा था तो उनकी भी हालत पतली हो गई थी। फिर खोजबीन करने के बाद पता चला कि ये रे प्रजाति में सबसे बड़ा है, जिसे मांटा रे कहते हैं। आपको बता दें कि ये एक विशाल हार्मलेस सी क्रिएचर है, जिनके पंखों का फैलाव 29 फीट चौड़ा और वजन 2404 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर मांटा रे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं, हालांकि कुछ टेम्परेट वाटर्स में भी पाए जा सकते हैं। मांटा रे की डाइट की बात करें तो ये मुख्य रूप से प्लैंक्टोनिक जीवों पर फीड करते हैं। खतरा महसूस होने पर मांटा रे के पास एकमात्र बचाव है कि जितनी जल्दी हो सके तैरना और दूर जाना। पता नहीं भाई क्यों इसे डेविल फिश भी कहते हैं। इतने बड़े आकार के बावजूद मांटा रे हानि रहित जानवरों की सूची में एकदम फिट बैठता है। स्टिंगरे के विपरीत ये अन्य जानवरों या मनुष्यों पर हमला नहीं करता है। नंबर 9, जायंट अफ्रीकन मिलीपीड। यकीनन इतने बड़े कनखजूरे को देखकर भाई किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, मगर दोस्तों अपने खतरनाक आकार के बावजूद इस विशाल अफ्रीकन मिलीपीड से किसी को कोई भी खतरा नहीं है। यह अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट का मूल निवासी है, साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े मिलीपीड प्रजातियों में से एक है। विशाल अफ्रीकी कनखजूरे 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं और लगभग 4 इंच मोटे। इनके पास करीब 300 से 400 पैर हो सकते हैं। हालांकि ये खौफनाक लग सकते हैं, पर जायंट अफ्रीकन मिलीपीड हार्मलेस हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि ये जहरीले नहीं होते हैं और ना ही मनुष्यों या अन्य जानवरों के लिए खतरा है। ये काटता नहीं है और ना ही डंक मारता है। इसमें कोई भी जहर नहीं होता। जायंट अफ्रीकन मिलीपीड मुख्य रूप से मरे हुए और सड़े हुए पेड़ों और पौधों को खाते हैं। ये वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 8, अपोसम। अगर आप इस जीव को दोस्तों कोई चूहा समझने की गलती कर बैठे हैं तो जान लीजिए कि चूहे की तरह दिखने वाला ये जीव एक मार्सुपियल है, जो कंगारू और कोआला की तरह अविकसित युवा को जन्म देता है। अपोसम मुख्य रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं। इनके पास एक नुकीला थूथन, भूरे रंग के फर, छोटे कान और एक लंबी स्केली टेल होती है। अपोसम स्वभाव से शर्मीले होते हैं और अपना ज्यादातर समय सोने में बिताना पसंद करते हैं। जब ये सो नहीं रहा होता है तो अपना समय दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ करने में लगाता है। अपोसम्स पर्यावरण से अपशिष्ट, बैक्टीरिया और यहाँ तक कि टिक्स को भी साफ करते हैं। बदले में ये अकेले रहना और अपने बच्चों को पालने के अवसर के अलावा कुछ भी नहीं मांगते। इनके बच्चे उस टाइम बेहद ही अडोरेबल लगते हैं
जब वो पेड़ की शाखाओं पर अपनी पूंछ की मदद से झूलते हैं। अपोसम एक सॉलिटरी एनिमल है जो ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपोसम अपने भयंकर दिखने वाले दांतों और चूहे जैसी पूंछ के कारण खतरनाक होते हैं, जबकि हकीकत तो भैया ये है कि अपोसम जंगल में सबसे हार्मलेस जानवरों में से एक है। नंबर 7, वल्चर। भैया आपने गिद्ध का नाम तो सुना ही होगा, जिसका नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं। बड़े बड़े इसके पंख होते हैं और मरी हुई डेड बॉडीज को खाने की वजह से इन्हें राक्षस माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से हार्मलेस और लाभकारी है, क्योंकि ये हमारे आसपास मौजूद सड़े और मरे हुए शवों पर फीड करके पर्यावरण को साफ बनाते हैं। इस तरह गिद्ध जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मेला ढोने वाले पक्षियों के पास बहुत ही शार्प चोंच होती है और उस्तरे जैसे पंजे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये शिकार को मारने के लिए अपने इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। जब भोजन दुर्लभ होता है तो गिद्ध कभी कभी किसी बीमार या कमजोर जानवर का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ये अक्सर सड़ा हुआ मांस खाना ही पसंद करते हैं। इनकी नाक की कैपेसिटी भाई साहब गजब की होती है। टर्की वल्चर के सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। ये 1.6 किलोमीटर की दूरी से मरे हुए जानवरों को सूंघ लेते हैं। नंबर 6, मिल्क स्नेक। इस सांप को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कहीं गलती से तो इसका नाम ऐड नहीं कर लिया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये मासूम सांप अपनी बायोमिमिक्री के लिए मशहूर है। हालांकि ये सांप दिखने में दोस्तों बहुत ज्यादा विषैले कोरल स्नेक की तरह लगते हैं, पर दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि मिल्क स्नेक इंसानों के लिए पूरी तरह से हानि रहित है, इसलिए कुछ लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। इन्हें संभालना काफी आसान है। ये एक नॉन वेनमस सांप है जो पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नंबर 5, रेड पांडा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो दिखने में काफी प्यारे और खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आप इस लाल पांडा को ही देख लीजिए। जॉइंट पांडा की तरह लाल पांडा भी काफी क्यूट है। अपने नाम के बावजूद लाल पांडा चीन के मूल निवासी जॉइंट पांडा से संबंधित नहीं है। अगर आप लाल पांडा को देखना चाहते हैं तो आप इसे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में घूमते फिरते देख सकते हैं। बर्फीले इलाकों में सर्वाइव करने के लिए लाल पांडा के पास मुलायम मोटे फर होते हैं जो ऊपर से रेडिश ब्राउन और नीचे काला होता है। इनके चेहरे के आसपास सफेद रंग भी होता है। लाल पांडा की पूंछ झाड़ीदार होती है। लाल पांडा आमतौर पर एकांत में और पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। ये अपना दिन सोते हुए और अपनी रात पौधों को चबाते हुए बिताते हैं। लाल पांडा पूरी तरह से हार्मलेस है, लेकिन फिर भी दोस्तों इनकी स्थिति काफी खराब है। नंबर 4, लामा। क्यूटनेस के मामले में दोस्तों लामा भी पीछे नहीं है। लामा एक पालतू दक्षिण अमेरिकी ऊंट है। साथ ही ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। ऊंट की ये शानदार प्रजाति काफी सोशल होती है और एक झुंड में रहना पसंद करती है। इनकी इंटेलिजेंस, जेंटल नेचर व सॉफ्ट फ्लफी फर इन्हें बहुत ही ज्यादा अडोरेबल बनाता है। लामा की गिनती स्मार्ट एनिमल के रूप में की जाती है क्योंकि दोस्तों ये बुनियादी कामों को समझने और करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। इनके पास एक्सीलेंट सर्वाइवल स्किल्स होती है। इनके मोटे कोट लामा को एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले मौसम में पनपने की परमिशन देते हैं। नंबर 3, बटरफ्लाई। रंग बिरंगे पंखों वाली तितलियों को कोई भला कैसे इग्नोर कर सकता है। ये इतनी प्यारी और खूबसूरत होती हैं कि इन पर दोस्तों कई गाने तक लिखे जा चुके हैं। तितलियां खुशियों और रंग फैलाने का काम करती हैं। दुनिया में तितलियों की लगभग 18,000 प्रजातियां हैं और सभी वही अपने आप में बड़ी खास है। ये नाजुक जीव पूरी तरह से हार्मलेस है। तितलियां फूलों का रस चूसती हैं और साथ ही यह फूलों और पेड़ों को पॉलिनेट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। ज्यादातर तितलियां फूल और पत्तियों को खाती हैं। इस शानदार कीट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुंह के बजाय तितलियों के पैरों में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्हें होस्ट प्लांट्स को खोजने और भोजन का पता लगाने में मदद करते हैं। नंबर 2, रैबिट। सुंदर, आकर्षक और चंचल स्वभाव वाले बनी को अगर हम हार्मलेस एनिमल्स की लिस्ट में शामिल न करते तो ये उसके साथ बड़ी नाइंसाफी होती। इधर उधर उछल कूद करते ये नन्हे जानवर मन को भाई बड़े भाते हैं। इनकी नटखट हरकतों को देखकर हम अपनी परेशानियों को भी भूल जाते हैं। खरगोश हानि रहित शाकाहारी जानवर है जो घास या सब्जियां चबाना पसंद करते हैं। खरगोश एकांत में असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए ये समूह में रहना पसंद करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हम इंसानों की तरह खरगोश भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। खरगोश 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी सबसे तेज भागने वाली प्रजाति जैक खरगोश 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। खरगोश अपने दुश्मनों से बचने के लिए कभी भी सीधा नहीं दौड़ता, बल्कि वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा दौड़ता है। कई शिकारियों के लिए खरगोश एक प्रमुख खाद्य स्रोत है। यहाँ तक कि इंसान भी इनके शानदार फर और मांस के लिए शिकार करते हैं। हालांकि अब इनकी स्थिति में काफी सुधार है। नंबर 1, शेप। भेड़ को हमने नंबर 1 पर इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि ये काफी जेंटल एनिमल है।
कभी कभी इनकी आज्ञाकारिता के लिए मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन भेड़ों के स्वीट नेचर का मतलब ये नहीं है कि ये जानवर मूर्ख है। एक भेड़ के पास बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है और वो 50 से ज्यादा अलग अलग जानवरों और मनुष्यों को पहचान सकती है। भेड़ों को हजारों सालों से पालतू जानवरों के तौर पर पाला जा रहा है और बहुत से लोग उनके शांत व बुद्धिमान व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। भेड़ बहुत ही सोशल और मिलनसार एनिमल होते हैं जो इंसानों और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। इसलिए ये सहायक हानि रहित जानवर हमारी सूची में सबसे टॉप पे है। आपको बता दें, जानवर कभी किसी का शिकार नहीं करता है, बल्कि भाई ये तो शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से प्लांट मटेरियल पर निर्भर हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से आपका फेवरेट कौन है मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।